श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान की पावन कथा आपने सुनी। अब प्रश्नोत्तरी। सब बैठ जाओ, आनंद लो प्रश्नोत्तरी का। किस किस का सवाल है? सवाल है कोई प्रश्नोत्तरी में पूछने के लिए? कोई प्रश्न होए आपके भीतर आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ तो पूछो। पूछना है आपको? चलो, किसको पूछना है? हाथ उठाओ। आओ, वो पीछे ले जाओ बेटा, वो बच्ची बहन खड़ी है। सब बैठ जाओ। मैया बैठो मेरी माँ। बोलो बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कैसे हैं आप? कृपा है ठाकुर जी की। गुरुजी मेरे आपसे दो प्रश्न हैं। बोलो। एक प्रश्न तो ये है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो चौखट क्यों पूजते हैं? क्योंकि वो भगवान की चौखट है, इसलिए भगवान के द्वार पर जा रहे हैं तो तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। हाँ। और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। भगवान से कहो प्रभु हम आपकी चौखट में आ गए, अब आप जानो आपका काम जाने। हाँ जी। तो चौखट मतलब द्वार, द्वार पे चौखट। हम ईश्वर की चौखट पे आए हैं तो वो ईश्वर की चौखट है ना, इसलिए। अच्छा। और भगवत गीता में कृष्ण जी के कौन से रूप का वर्णन किया गया है? भगवान के अनेक रूपों का वर्णन है, पर विराट रूप का वर्णन है। अच्छा, बस यही पूछने थे। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। बोलो। गुरुजी हम 1 साल से जुड़े हैं, आपसे कथा सुनते हैं। यहीं से आए, सिकंदराबाद के पास से गांव है सिरौंदन। गुरुजी हम अभी दीपावली से पहले वहाँ भी गए थे, गौरी गोपाल आश्रम। तो आपसे भी मिले थे पर बात नहीं हो पाई थी। दर्शन हुए थे, आपका आशीर्वाद लिया था। चलो अब बात कर लो। गुरुजी हम मतलब माताओं के लिए हर महीना कुछ पैसे निकालते हैं जब से कथा से जुड़े हैं। वाह। तो गुरुजी आशीर्वाद देना मेरे परिवार पे। जरूर आशीर्वाद। देखो कितना अच्छा भाव है कि थोड़ा थोड़ा पैसा इतने सामान्य गरीब परिवार से होने पर भी ये वृद्ध माओ के लिए इतना बड़ा भाव है, यही बहुत बड़ी बात है। आपने सोचा, ये बहुत अच्छा है। हाँ, गुरुजी हम साल भर के जो जुड़े पैसा वो दे के आए थे। ठीक है। अरे तो भूल गई। चलो याद आए तो फिर पूछ लेना। और किसका सवाल है? यहाँ ले आओ बेटा, इस तरफ। ये सफेद शर्ट वाले भैया से बात कराओ। फास्ट। वो पीछे वो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जब मैंने आपकी कथा सुननी चालू की थी तो मैं घर पे ही अकेला कथा सुनता था। तो घर वाले कहे थे बाबा जी बनेगा क्या, साधु संत बनेगा जो तेरे काम में ही ध्यान न लगता। हाँ। तो मेरी घरवाली भी लड़के रही, मम्मी भी लड़के रही, पापा भी लड़ते थे, भाई भी लड़ते थे। पता नहीं कौन से सत्संग में बड़े बाबा जी बनेगा आज। मैं कहता था हाँ बाबा जी बन जाऊंगा, लेकिन मैं कथा सुनूंगा, शोर मत मचाओ, चुप सुनूंगा। उसके बाद में मैं कथा चालू कर देता था। घर के कह रहे भैया आप बंद कर ले, कुछ और चला दे। मैं कह रहा ना मैं कथा सुनूंगा, तुम्हें सुननी है सुन लो, नहीं सुननी तो मैं अकेला ही सुनूंगा। फिर मैं फोन में कभी कभी मैं फोन में भी सुन लेता था। तो उस टाइम पे को लेकर और आज के टाइम को लेकर अब घर वाली भी कथा सुनती है, घर के भी कथा सुनते हैं, मम्मी भी कथा सुनते हैं, पापा भी कथा सुनते हैं। सुबह चलाए कर सो जाते हैं पापा। वाह। देखो, एक के भक्त हो जाने से पूरा परिवार भक्त हो जाता है। ये सच्चाई है गुरुजी। और उसके बाद में आपकी कथा सुननी चालू करी मैंने। फिर गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुननी चालू करी। मैं उनकी कथा काशी में भी सुनने गया, मेरठ में भी सुनने गया, 4-5 कथा ऐसी ही सुन ली मैंने। उसके बाद में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ।
मतलब क्या होता है लाइफ में क्या नहीं। मैंने बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है। उसके बाद में मुझे प्राप्त हुआ कि हाँ भाई भक्ति ही सब कुछ है, इसके बाद में कुछ नहीं है। हालांकि मैं गौ सेवक भी हूँ एक, और निस्वार्थ सेवा करते हमारी टीम भी है। तो मुझे एक भगवान के रूप में ऐसा इंसान मिल गया जिससे मुझे बहुत कुछ मिला। ऐसा भी कभी कभी इंसान मिल जाते हैं कि वही सब कुछ सिखा जाता है गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे लिए अगर कोई कहे ना भगवान है तो मैं नहीं कहूँगा नहीं है, मैं कह दूंगा हाँ भगवान मेरे सामने खड़े हैं। बिल्कुल यही विश्वास है, एक विश्वास होना और चाहिए, यही विश्वास सत्संग से जागता। हाँ जी। और मैंने गुरुजी, कोई सवाल है? हाँ जी एक सवाल था मेरा, बोलो जल्दी से। अगर कभी मेरे मन में पाप आ जाता है, कभी कभी मैं किसी के लिए सोचता हूँ ना, तो लोग सोचते हैं झूठ बोलता होगा या सच बोलता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, फिर भी वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। ऐसा क्या करूं मैं जो उनको विश्वास हो जाए? नहीं, लोगों को विश्वास क्यों दिलाना है? आप अपना सही हो ना, तो आप सही हो और भगवान इसके गवाह है। लेकिन फिर लोगों से क्या करना है? हाँ जी, फिर भी मैं सोचता हूँ गुरुजी, उनको बता देता हूँ सच्चाई, फिर भी मुझे लगता है कि मेरे मन में पाप था, इस वजह से मैंने बता दिया। कोई बात नहीं, आप सही हैं तो आपकी गवाही भगवान देंगे, और किसी की गवाही की हमें जरूरत भी नहीं है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी गुरु मंत्र कब देंगे आप? 23 तारीख को देंगे बेटा, आखिरी दिन, कथा के आखिरी दिन देंगे मंत्र, यहीं पर बताएंगे हम, कथा में बताएंगे। कल देना था पर अब 23 को देंगे। किस टाइम देंगे गुरुजी बता देना आप? मैं बताऊंगा कथा में। ओके, राधे राधे। ठीक है, ठीक है। राधे राधे गुरुजी, श्रीमान नारायण जी। गुरुजी मैं बाल गोपाल रखी हूँ, 1 साल हो गई। मेरे सास जब तबीयत खराब थी, बाल गोपाल पर मैं बहुत विश्वास करती थी जी। बहुत जो मांगती वो मुझे मिलता। हाँ। ऐसे हुआ कि उनका तबीयत खराब हो गया, मैं उनसे हाथ जोड़ रही थी कि बाल गोपाल मेरे सास के अभी ठीक कर देना। ठीक है। फिर ऐसे मुझे लगा कि बाल गोपाल मेरे बहुत हंस रहे, मतलब बहुत खिलखिला के कह रहे तेरे कहने से थोड़े ना होगा, जो मैं चाहूंगा वो होगा। हाँ। 10 मिनट का बाद गुरुजी कॉल आया गांव से फोन कि वो खत्म हो गई। अच्छा। तब से गुरुजी मुझे बहुत डर मन में बैठ गया है, ये डर कैसे हटाऊं, इसके सावधान आप करो। काय का डर है? पता ना मुझे, अब कुछ भी उनसे बोलने में कहने में डर लगता है। तो भगवान से यही कहा करो कि प्रभु हमें अपनी भक्ति दो, अपना प्रेम दो, बस तो आपका प्रेम बढ़ेगा, आपकी भक्ति बढ़ेगी। गुरुजी मेरे के कुछ समझा दीजिए कि मेरे मन से डर हट जाए। मेरे पूजा में मन नहीं लगती है, मुझे बहुत नींद से आने लगती है जब पूजा करती हूँ। तो आलसी नहीं हो आप? जी गुरुजी, ये तो मानती हूँ, पहले ऐसे नहीं था, बस 1 साल से ही हो रहा है ऐसे। कथा सुना करो, धीरे धीरे आपका मन सही होगा, और भगवान की कथाएं नित्य सुनो, और पूजा रोज करो, और भगवान से अच्छी बातें कहो, अच्छी चीज कहो। जी गुरुजी। गुरुजी मेरे बाल गोपाल ना वो धातु के हैं, उनका कलर बार बार छूट जाता है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो आप रोज उनका श्रृंगार किया करिए, जब छूट जाए तो आप श्रृंगार करो उनका। गुरुजी मैं सोने के पानी चढ़वाती हूँ 1 साल में 1 बार। सोने का पानी कहाँ से लाती हो? सोनार की यहाँ से दे के चढ़वाती हूँ, सोनार वो कर अरे दे। सोने का पानी वानी नहीं चढ़वाते। जी गुरुजी। भगवान का जैसे आप अपना मेकअप करती हो ना, जी गुरुजी, ऐसे भगवान का भी श्रृंगार करना चाहिए। भगवान को भी काजल लगाना चाहिए, जी माथे पर गुरुजी। तिलक लगाना चाहिए, है ना। भगवान को भी होठों पे थोड़ा लाल उनके अधरों को कर दो, है ना। भगवान को भी श्रृंगार करना चाहिए, बढ़िया मस्त। और किसका सवाल है? गुरुजी राधे राधे जी। मेरा आपसे प्रश्न ये था कि करण जैसा मित्र होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप बताओ जी, आप बताओ होना चाहिए कि नहीं? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। पहले आप बताओ आप क्या मानते हो, फिर हम बताएंगे ना। मेरे हिसाब से तो करण जैसा मित्र होना चाहिए, परंतु अगर हम अधर्म पर जा रहे हो तो उसे रोकना चाहिए। तो काहे नहीं रोका कर्ण ने? लेकिन अपने मित्र का साथ दिया करण ने। अच्छा, तो सही किया ना। फिर द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तो बोला 5 बार तेरे पति 5, छठा मुझे बना ले। गुरुजी मित्र ने उसको अधर्म, मैं भी यही तो कह रहा हूँ, अधर्म करने तो रोकना चाहिए उसको, इसलिए लेकिन साथ तो करने उसका अंत तक दिया, बीच में तो छोड़ के नहीं भाई। भागा। अंत तक साथ दिया, पर साथ किसका दिया? गलत का साथ दिया कि बलात्कारी का साथ दिया ना? नहीं, बलात्कारी का साथ दिया। मैं तो आपसे पहले कह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है, करण जैसा मित्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मित्र ऐसा हो जो गलत करने से रोक के, गलत में साथ ना दे। भाई हम गलत कर रहे हैं तो आप रोकिए ना हमें, हमें समझ नहीं है। कर्ण को रोकना था ना,
ये थोड़ी कहना था तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। जैसी भाषा दुर्योधन बोल रहा था वैसी भाषा कर्ण बोल रहे लेकिन थे। गुरुजी करण जो है मित्र धर्म से बंधा हुआ भी था। अगर भाई मित्र कैसा हो, जैसा राम जैसा मित्र। राम ने सुग्रीव से मित्रता की, राम ने सुदामा, कृष्ण ने सुदामा से मित्रता की। कृष्ण जैसा मित्र होना चाहिए, ना कि कर्ण जैसा। जैसा कि हम महाभारत में देखते हैं और हमने मित्र सीरियलों में ना देखा भी है। कृष्ण ने सुदामा की मित्रता निभाई कि नहीं? नहीं निभाई, लेकिन जैसा महाभारत में देखते हैं और जैसा दिखाया गया है टीवी सीरियल में, उसमें किसी किसी जगह जो करण है उसने दुर्योधन की बातों का विरोध भी करा है। देखो विरोध किया होता तो महाभारत में करता ना विरोध, जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी। कहीं विरोध नहीं किया पूरे महाभारत में, जहां द्रौपदी की टीवी सीरियलों में दिखाया टीवी सीरियलों में अलग है बेटा। महाभारत में जहां द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था वहां विरोध करने की तो छोड़िए, ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे 5 पति तो छठा हमें। विरोध करते तो ये भाषा नहीं होती ना। जी गुरुजी धन्यवाद। खुश रहिए। कर्ण बहुत अच्छे हैं, अपनी जगह दानवीर हैं, उनमें लाख अच्छाइयाँ, उनकी अच्छाइयों को इग्नोर नहीं किया जाएगा। लेकिन जब बात निर्णय की होगी तो निर्णय के हिसाब से होगा कि भाई आपने गलत किया। बाकी आप में जो अच्छाइयाँ हैं वो हैं, वो कहीं नकारी नहीं जाएंगी। कर्ण की अच्छाइयों को नकारा नहीं जा रहा है। कर्ण बहुत बड़े दानवीर हैं, कर्ण बहुत बड़े योद्धा हैं, कर्ण बहुत बड़े सत्यवादी हैं, पर साच भगवान के मना करने पर भी दिया दुर्योधन का, वो गलत था। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम यही चाहते हैं जो परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, ये जन्म परमात्मा के ही लेखे हो। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारी श्वासें हैं, जो गई वो गई, जो बची हैं बिना डर के जाएं और बिना कोई इच्छा के जाएं। सही है। और ये जन्म तुम्हारे लेके, और जो जो जोत से जोत है जोत में समा जाएं। सही है। जीवन जो है ये नाटक है, और ये नाटक हम समझें। ऐसा कैसे समझे कि नाटक ही है, और वास्तव में है तो नाटक ही, पर हम समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि ये नाटक ही है। सही है, सब कुछ नाटक है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही, 100% बात सही है। ये संसार में जो दिख रहा सब नाटक है, एक सीरियल है। सही है। तो नाटक को जो नाटक ही समझे वही जीवन जी जाता है। सही कहा आपने। तो बाकी आपका हमारे लिए क्या उपदेश है कि जो हम जीवन को जोत से जोत, जो हमारी जली है, जोत परमात्मा से समा जाए एकदम से। आज कथा में सुना कुछ आपने? तो जो आज कथा में सुना वही अपनाइए। अभी 5 दिन और सुनिए, बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा इन 5 दिनों में। ठीक। हेलो। हेलो। गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो ही काशी के व्रत रखते हैं, कोई कहता है कि इनका उद्यापन करो, और कोई कहता है उद्यापन करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो क्या करना चाहिए गुरुजी? उद्यापन एकादशी का ना करो तो भी ठीक है, कर लो तो भी ठीक है, ना करो तो ना करो। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है? कोई जरूरी नहीं है। एकादशी करते करते जीवन पूरा हो तो बहुत अच्छा है। अच्छा। उद्यापन करना है तो अपनी बुराइयों का भी कर दो, झूठ अच्छा। छल का, निंदा चुगली का भी उद्यापन करो। अच्छा। और गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिनके बेटियां होती हैं और कहते हैं कि जो बेटा नहीं है तो उनका मुक्ति नहीं मिलती है, ये बात सच है या गलत है? कौन बोला कि मुक्ति नहीं मिलती? बहुत कहते हैं। पूछना उनसे। समाज कहता है। समाज से पूछना कि मीराबाई के बेटा नहीं हुआ तो क्या मीरा को मुक्ति नहीं मिली? पूछना उनसे, मूर्खों से। अच्छा। कि मीराबाई के बेटा नहीं था। हाँ जी। क्या मीराबाई के बेटा था? बोलो मेरी माँ। यो कहते हैं कि कौन पानी देगा? अरे जो हम पूछ रहे हैं पहले वो बताओ, क्या मीराबाई के बेटा था? नहीं। तो क्या उनकी मुक्ति नहीं हुई? लोग कह रहे पानी कौन देगा? अरे पानी कौन देगा? पानी नल देता है पानी। पानी तो दे ही रहा है नल, है ना? भगवान करे कि किसी से पानी लेने की जरूरत ही ना पड़े। हम निराश्रित क्यों, किसी के आश्रित क्यों हो? भगवान के आश्रित रहें। कहते हैं ना कि बाद में पानी मिलता है, आपने कहा था कि श्राद्ध में पानी देते हैं। अरे भाई है बेटा तो देगा। आजकल तो बेटा है फिर भी तो श्राद्ध नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। कहाँ कर रहे हैं बेटा श्राद्ध? हाँ जी। फिर इसलिए जो हैं वो ही तो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बेटा करे, ये बेटे का कर्तव्य है, पर ना करे तो आप जीवन में, इसलिए तो बोला कि अपनी 13वीं बरसी करके ही मरो, अच्छे काम करके मरो। तो बेटा ना करे तो भी अपना उद्धार है। हम क्यों किसी के भरोसे रहें कि बेटा करेगा तो हमारा उद्धार होगा? हम अपना जीते जी अच्छे कर्म करेंगे ना तो हमें बेटों का मुंह ना ताकना पड़ेगा मुक्ति के लिए। अच्छा, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी।
गुरुजी मेरी ये 2 बच्चियां हैं, इनको आशीर्वाद देना, ये सदा खुश रहें। बिल्कुल। राधे गुरुजी जब मैं राधे। व्रत रखना चाहती हूँ एकादशी का, हाँ। लेकिन सब लोग मना कर देते हैं कि एकादशी का व्रत मत रखो, तुम्हारी बच्चियां छोटी हैं अभी, तो व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते? नहीं, बच्चियां छोटी हैं तो एकादशी में फल खा लिया करो। नहीं फल तो नहीं, मतलब वो तो मैं अपने नियम से कर लूंगी, लेकिन ये कहते हैं लेटरिन बाथरूम बच्चों की साफ करते हैं, तो तुम कोई कर दिक्कत नहीं है, सकती। बच्चों का तो करना ही पड़ेगा, वो दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरी शादी को 3 साल हो गए, मेरा एक बेटा है, मेरा हस्बैंड मुझे लेने नहीं आता है, ऐसा क्या बात है? तो आप खुद चली जाओ हस्बैंड के पास। लेने नहीं आता क्या हो, तुम्हारे पाँव तो हैं कि नहीं? तुम भी तो जा सकती हो ना, उम्मीद पति से है वो आए लेने, आप भी तो जाओ। अच्छा ये बताओ, मायके आई थी तो अपने से आई थी कि पति ने भेजा था? हाँ भेजा, पापा जी लेके आए। आपके पिता लेके आए ना, तो जब लेके आए पिताजी तो पिताजी से बोलो छोड़ के भी आओ। वो रखने के लिए मना करते हैं। काहे? क्योंकि डिवोर्स चाहिए। क्यों? सास नंद मारपीट करती थी मेरी। तो फिर तो सास नंद को समझाया नहीं आपने? उनसे मेरी बात नहीं हुई। तो सास सही मारती थी आपको? नहीं। नहीं मारती थी, तो फिर काहे झूठ बोल रही हो कि मारती थी? सास नंद ने कई बार मारपीट करी थी। आपके साथ? हाँ। तो सास आपको मारती है? हाँ। अभी तो आप बोले थे नहीं मारती। मारती। और नंद? नंद ने भी मारपीट की थी। कैसे मारा, काय से मारा? थप्पड़ों से ही। तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपने नहीं मारा? नहीं। तो पति ने देखा नहीं कि आपको मार पड़ रही है आपकी सास, आपकी और ननंद के द्वारा? देखा था। तो क्या बोला पति ने? जब तो कुछ नहीं बोला, घर भेज दिया था। अच्छा, तो फिर तो गलत हो रहा है आपके साथ। तो एक बार आप पति से बात की, पति क्या चाहते हैं, ठीक से बात करते हैं कि नहीं? यूँ कह रहे कोर्ट में डाल देना, तलाक लूंगा। क्यों? शादी के कितने साल हुए? 3? 3। बच्चा भी है? हाँ। तो काहे तलाक लेना है, गलती क्या है, क्यों तलाक लेना है? रखनी नहीं है। क्यों? कारण ना रखने का कारण? मम्मी मना कर रही थी उनकी। कहाँ है, कहाँ की है वो मम्मी आपकी, मतलब सास कहाँ की है, कहाँ शादी हुई आपकी? गुड़गांव से आगे पटौती। तो सास नहीं रखना चाहती? अरे बड़ी दुष्ट सास है, कैसी डायन सास है, बताओ। लाला मेरे मम्मी पापा के यहीं हुआ था। हैं? मम्मी जी के यहीं हुआ था लाला, 2 महीना थे पेट में जब मैं आई बताओ, थी। ऐसी सास को नर्क जाना पड़ेगा। बताओ, बेटे का घर तोड़ा रही है। एक पति पत्नी को अलग करना भी इतना बड़ा पाप है कि पूछो मत। अब ये लोग ना मर के सीधा नाली का कीड़ा बनेंगे। किसी पति पत्नी को कहते हैं ना, टूटे हुए को जोड़ो, जोड़े को तोड़ो मत। यदि आपने रिश्तों को तोड़ा है, किसी के रिश्तों, कहते हैं कि यदि किसी के रिश्ते टूटे हुए हैं और आपने जोड़ दिया तो ये बहुत बड़ा पुण्य किया आपने। और किसी के जुड़े जुड़ाए रिश्तों को, भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में आपने झगड़ा करा दिया, लड़ाई करा दी, तो ऐसे लोग, बड़ा ये पाप है। सास को अब कौन समझाए कि तुम घोर नरक जाने की अधिकारी बन रही हो, नाली का कीड़ा बनोगी। बताओ, एक लड़की की जिंदगी खराब कर रही है सास अपने लड़के को भड़का भड़का करके। क्या चल रहा है संसार में समझ नहीं आ रहा है। आप ना तलाक वलाक ना देना, ठीक है? ठीक है। आपका मन है तलाक देने का? ना। नहीं है? आप अपने पति से बात करना, मेरे पास लेके आना वृंदावन, या यहाँ ले आओ तो ले आओ, यहाँ बुलाओ, कल आ जाए कथा में प्रश्नोत्तरी में बात कराना। ला सकती हो? ना। नहीं आने की। एक काम करो, आपके पति ना बुला रहे हैं तो आप जाओ और अपनी ससुराल में ही रहो। पति के पास रहो, सास के पास रहो और आप वहीं रहो। बोल देना कि हम यहीं रहेंगे। हम कोई, अच्छा शादी आपकी भाग भाग के हुई थी कि सबके समाज के साथ में, अरेंज मैरिज? समाज के साथ अच्छे से हुई थी? विधि विधान से? हाँ। हाँ, तो बोल देना कि हम तो विधि विधान से आई हैं आपके यहाँ, धर्म पत्नी है, वहीं रहो। अब मायके मत रहो, ससुराल जाओ, वहीं रहो। उनकी छाती में मूंग धरो, सास की छाती में मूंग धरना। दुष्ट सास है तुम्हारी। ठीक है। और ननंद की छाती में भी धरना, बोले आ गई मैं यहीं रहूंगी अब तेरी छाती में। और अपने पति को अपने कंट्रोल पे रखो।
पति से प्रेम से रहना, पति से पंगा ना लेना, बस। ठीक है। अब बताओ, सास ऐसा करेगी तो ये बहू जब अपने पे आएगी और जब सास बहुत बूढ़ी होगी तो ये मारेगी कि नहीं सास को? फिर सासें चिल्लाती हैं बहू बहुत मारती है, तुम तो पिटने लायक काम ही कर रही हो। अपने टाइम पे उसको सता रही हो, बहू को बेचे से पिटवा रही हो। बहुत सारी सासें ऐसा तिगड़म खेलती हैं, बेटे को भड़का भड़का के अपने बेटे से बहुओं को पिटवाती हैं। वो कमरे में जाके हंसती हैं, ठीक पिटवाया, ठीक पिटवाया। तुम्हारे भी दांत टूटेंगे, चिंता ना करना, ईश्वर सब देख रहे हैं। हेलो गुरुजी को राधे राधे जी। मेरा एक प्रश्न है, जब भी मैं कोई भी व्रत रखती हूँ तो मुझे नींद बहुत आती है। अगर कुछ खा लूं तब भी नींद आती है और कुछ ना खाऊं तब भी नींद आती है। तो सो लो ना बिंदास, क्या दिक्कत है? यूँ कहते हैं व्रत नहीं लगता सोने के बाद। अरे तो आप एक दिन पहले खूब सोया करो। अरे व्रत जिस दिन खाली हो पेट होती है उसी दिन वो नींद ज्यादा आती है। कुछ खा लो तब भी नींद आती है। तो नींद क्यों आती है? 2-3 घंटे सो लिया करो, क्या है? पर व्रत में तो माने नहीं है ना नींद के दिन में सोना नहीं चाहिए। तो तुम्हारा ध्यान तो पूरा नींद में ही रखा है। हाँ, जब तुम्हारा ध्यान धरो मोर रोटी में आग लगे थारी पोथी में, तो जब नींद में ही तुम्हारा ध्यान है तो सो ही लो फिर ठिकाने से। नींद में बिल्कुल ध्यान नहीं है मेरा। मन तो होता है ये कर लूं वो कर लूं, मगर हाँ तो फिर सुनो, आ जाती है। तो फिर बैठ के कीर्तन किया करो, सबको बुला लो, बहन बेटियों को कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करो। और जो सब कहते हैं कि व्रत खंडित हो जाता है सोने के बाद। अरे बहन बोल तो रहे हैं ना, सो कीर्तन करो, कीर्तन। आंखों में ना, आंखों में रस्सी बांध लिया करो ऐसे, हाँ? एक ऊपर बांध के ऐसे, ठीक है? कहाँ गई बहन, रस्सी वाली बहन? चलो अब किसको बात करनी कराओ।